अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, मज़े में। वॉक पे निकले हुए थे और अभी जो है मैं यूट्यूब कमेंट्स चेक कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने सवालात किए। मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी मेरे साथ मौजूद है हफीज़। आप चेक करें हफीज़, आप कैसे हैं? पुर्तगाल में आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? बेहतरीन। आपने देखे लोगों ने कैसे इंटरेस्टिंग सवालात किए हैं? हाँ, मैंने चेक किया। अभी हम इन सवालात के जवाब देंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो भाई सबसे पहला जो सवाल हमें मौसूल हुआ है वो यूट्यूब पे ये है कि क्या पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करने के बाद जो है हम अपने कंट्री, अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या XYZ किसी भी कंट्री से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या फिर रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद ही जाना पड़ेगा? तो हफीज़ भाई, लोगों ने तो पुर्तगाल इमिग्रेशन को ऐसे समझ लिया जिस तरह फ्री में आटा चीनी मिल रहा है। आपको कमेंट सुन के कैसा लग रहा है? भाई कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो कि ना करने के बराबर ऐसा ही है। ठीक है, तो ये तो कोई अभी तुक नहीं है कि आपने एक इमिग्रेशन फ़ाइल की हो और उसको आप बीच में छोड़ के अपनी कंट्री जाना चाहते हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है। लोग समझ रहे हैं हम आए, पहले दिन इमिग्रेशन अप्लाई करें, अगले दिन ही फैमिली की याद है और मिलने चले जाएं। ये कोई बस का या टूर का टिकट थोड़ी है कि यहाँ पे आपने आके वीज़ा अप्लाई किया और आप घर मुड़ के चले गए, भी मेरा नंबर आएगा मैं वापस आ जाऊंगा। तो भाई इसका आंसर यही है। 3 लाख बंदा फंसा हुआ है। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं पुर्तगाल में, इमिग्रेशन आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने होम कंट्री नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपने फिर से आके ज़ीरो से प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब अपने भाई उसी वक्त जब आप यहाँ से एग्जिट मारोगे किसी भी शेंजन जोन से, अगर आपका फिंगर निकल आता है कि आपने शेंजन एग्जिट किया हुआ है ड्यूरिंग आपकी फाइल लॉक के, तो आपका फाइल उसी वक्त कैंसिल। वही ना, फिर से शुरू से ज़ीरो से प्रोसेस स्टार्ट करना है, उसी वक्त कैंसिल हो जाए, उसी वक्त कैंसिल। क्योंकि अगर उनको पता ना भी चले और आप फिंगर देने चले जाएं कि भाई आप इस खुश फहमी में हो कि जी मेरा मेल आ गया और ये, और वो सिस्टम में चेक करेंगे कि भाई आपने तो एग्जिट मारा है, ऐसा ही है। उसी वक्त आपके जो टैक्सेस हैं जो भी है वो तो मतलब ख़त्म हो जाएंगे, आपको ज़ीरो में चला। बिल्कुल, बताने का मकसद ये है कि जितने भी लोग इस तरह की थिंकिंग रखते हैं या जिस भाई ने सवाल किया तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लें। एक बात है, अगर आपकी फैमिली यूरोप की किसी और जगह में, जर्मनी, फ्रांस, इटली या इस आगे पीछे जो कंट्रीज़ हैं शेंजन जोन के अंदर है या यूरोपियन यूनियन में, आप उधर अगर अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हो तो बेशक आप जाएं, मगर इसमें यह भी रिस्क है अगर आप बॉर्डर में पकड़े जाते हैं, आपके सिस फिंगर हो जाते हैं, तो फिर आपने फिर उस पर भी रिस्क है कि आपका शेंजन जोन में तो फिर आपका फालता हो जाएगा, ऐसा ही है, और या तो आपको फिर वही आपका अभी तो फालता छोड़े, अभी तो मैं ख्याल से उन्होंने कार्ड ही रोक दी। तो साथ ये भी है कि अगर आपके सिस निकल आते हैं आफ्टर द फाइल लॉक, वो आपका फाइल कैसे करें। शेंजन की खैर हम लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन हफीज़ ने ये भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं आप लोगों को बोल रहा था कि भाई इस तरह का कोई सिस्टम ना हो सकता है, ना करना चाहिए, क्योंकि आप आ रहे हैं इमिग्रेशन अप्लाई करने। हाँ, अगर कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि आपने जाना ही जाना है तो फिर आपने ज़ीरो करके जाना है सब कुछ। अच्छा, इसमें एक माजिद भाई एक और भी है, मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको फैमिली इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, और आपका फाइल नियर है, तो आप वकील पकड़ के आप इमिग्रेशन यहाँ की जो पोर्टुगल इमिग्रेशन है वो आपको एक NOC देती है, ठीक है, आप एक हफ्ते से या मतलब 2 वीक्स तक अपने होम कंट्री जा सकते हो। वो आपको एक परमिशन लेटर देंगे, जो इंटरेस्ट ऑफ मैनिफेस्टो है उसमें आपको ले जाना पड़ेगा सेफ के ऑफिस या आईमा के ऑफिस जाओगे, वो आपको एक NOC देंगे। उस NOC बेस पे आप 2 हफ्ते के अंदर वापस फ्लाई बैक करना है। वो भी अगर आपने इमिग्रेशन यहाँ से अगर क्रॉस करनी है उनको भी वो इन्फॉर्म करना। ये एक लेटर होता है, इसको मेरे ख्याल से नो ऑब्जेक्शन लेटर NOC कहते हैं दोबारा इधर आने के लिए, लेकिन उसके लिए फिर आप कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में तो दोस्तों मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है, ना मैंने इसके बारे में पहले सुने। हफीज़ बता रही है, तो अगर इन फ्यूचर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, तो इसको पता होगा तभी इसने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो जो भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ का ख्याल रखें भाई, अगर इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये ऐड करें, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है 6 मंथ्स,
या 1 साल का या 2 साल का। कुछ लोग इस केस होता है कि 2 साल का उनके पास शेंजन वीज़ा होता है, यहाँ पे फाइल लॉ कर देते हैं, फ्लाई बैक करते हैं किसी, मतलब लेट्स सपोज मेरे पास जर्मनी का शेंजन वीज़ा 2 साल का लगा, ठीक है, मैं आता हूँ पोर्टुगल में, मैं फ़ाइल लॉ करता हूँ, मैं इस इंतज़ार में होता हूँ कि बस मेरे टैक्सेस जा रहे हैं, मैं पूरे हो जाएंगे टैक्सेस। अगर दोबारा आप दूसरी कंट्री से एंट्री करते हैं ना, तो उसी वक्त भी उसमें भी ये रिस्क है कि आप अपना जो है यहाँ पे जो है अपना फ़ाइल जो तुम्हारा कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलो, मतलब एहतियात करें आप सब लोग। अभी मैं आप लोगों के साथ दूसरा सवाल शेयर करता हूँ। उस वीज़े पे मल्टीपल वीज़ा होता है, उस पर ट्रेवल बैक कर सकते हैं। हफीज़ भाई अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बात जो है बीच में कट ऑफ हो जाती है, लेकिन अच्छी बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरा सवाल शेयर करता हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे जो है मौसूल हुआ है आज सवाल। दोस्त ने पूछा है कि भाई अगर 2 साल में पुर्तगाल में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, रेजिडेंसशिप मिल जाती है, रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, तो क्या आप किसी दूसरे शेंजन जोन में जाके काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं, लेकिन अभी हमारे साथ हफीज़ साहब भी मौजूद हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरे शेंजन में ट्रैवल कर चुके हैं, बगैर अभी रेजिडेंस कार्ड आया नहीं है। इनके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा था पहले, पुर्तगाल का, फिर इनके पास आयरलैंड का भी वीज़ा था, तो शेंजन पूरा यूके हर जगह पर ट्रैवल करके आए हैं हफीज़। तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं। हफीज़ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि भाई अगर आपको रेजिडेंस यहाँ पे टीआरसी आ जाती है, रेजिडेंट परमिट आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 साल का पोर्टुगाल का परमानेंट वीज़ा है, या उस परमिट पे आप अगर वहाँ पे काम लीगली करना चाहते हैं तो इसका ये है कि आप उधर किसी कंपनी में अपने आप को इनरोल करें पहले, ठीक है, आप किसी वर्क परमिट पे अप्लाई करें, क्योंकि आप इनरोल हो सकते हैं उसमें, आपकी एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब यह है कि आपने यहाँ का एक रेजिडेंशियल ले लिया है, उस रेजिडेंशियल के बेस पे आप किसी यूरोप कंट्री पे लीगल काम कर सकते हैं, मगर इसके बेस पे नहीं कह रहा हूँ, मतलब आपने रेजिडेंट परमिट अपने किसी दूसरे वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करें, उस वर्क वीज़े के बेस पे आप काम करें। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी पुर्तगाल की कंपनी है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं, उनके काम चल रहे होते हैं फ्रांस में, बेल्जियम में, जर्मनी में, डेनमार्क में, और वो कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं, कंपनी आपको मूव करना चाह रही है वहाँ पे, तो कंपनी जो है फिर आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट पुर्तगाल का देगी, और ये पूरा एग्रीमेंट होगा कि आपने काम वहाँ पे करना है, वर्किंग आवर आप पुर्तगीज बेस है, कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ का है, आप काम वहाँ पे कर रहे हैं, आपका जो पर आवर वेज है वो भी इंक्रीज हो जाती है, पैसे भी उस मुल्क के हिसाब से आप लोगों को मिल रहे होते हैं, तो आप लोग उस पर भी काम कर सकते हैं। मगर शर्त ये कि ये रेजिडेंस कार्ड नहीं, शर्त ये है कि आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, आपको अलाउ हो कि आप लीगली किसी कंपनी में, हाँ, लीगल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, आप लीगली दूसरे मुल्क में काम करें, वरना इलीगल तो आप बगैर रेजिडेंस कार्ड के भी लोग काम कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, उसका फायदा वो तो इलीगल वे में आ जाता है, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन सबसे अच्छा वे यही है, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, आप काम वहाँ पे कर रहे हैं, पैसे वहाँ के ले रहे हैं, टैक्स आपका यहाँ पे जा रहा है, आपका पासपोर्ट का प्रोसेस भी चलता जा रहा है। तो अभी ये भी मतलब इसका ये देखो नुकसान है ना, एक चीज़, अगर आप एक कंट्री में नहीं रह रहे हो और वहाँ से टैक्स पे कर रहे हो, तो उस इनकम का आपका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता इसमें, ऐसा ही है। तो इससे अच्छा है आप लीगल रहो। एक कंपनी, एक कंट्री ने आपको दे दिया है, वीज़ा दे दिया है, आपको डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो आपने भी उस कंट्री का एहतराम करना चाहिए, सिंसियर होकर अपने डॉक्यूमेंट के साथ चलें, क्योंकि जब तक आपको यहाँ 4-5 साल की बात होती है, उसी कंट्री में अगर आपका काम मिलते तो वेल एंड गुड। हफीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सिंसियर होकर आपने काम करने हैं, क्योंकि जब तक आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती तब तक आप बीच में ही लटके हैं, ऐसा ही है, क्योंकि आपके पास रेजिडेंसशिप जो है, रेजिडेंस परमिट जो है कई सालों का आता है, 2 साल का आया, फिर 3 साल का आया, फिर आपकी आती है सिटीजनशिप की बारी। अगर आपके पास टीआरसी है और आपको 3 महीने से ज़्यादा किसी और कंट्री में अगर आपको कोई क्रिमिनल आ जाता है, पुलिस क्रिमिनल, उस बेस पे आपकी टीआरसी कैंसिल हो सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये रिस्क है। हाँ, अगर अल्लाह ना करे आप किसी कंट्री में रह काम कर रहे हो, ठीक है, और उस दौरान चापा पड़ जाता है, रेट पड़ जाता है, और वो आपके टेन्योर से ऊपर चला गया, लेट सपोज 6 महीने आपने उधर काम किया और 6 महीने के बाद आपको वहाँ पे पकड़ा गया किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़े जाते हो, या XYZ किसी भी ऐसे चीज़ में पकड़े जाते हो जो कि वहाँ पे इलीगल समझा जाता है, तो उस वक्त आपका टीआरसी कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा ही है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये भी समझ आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे सवाल के ऊपर। भाई पूछते हैं कि अक्टूबर 2022 की मेरी फाइल लॉक है, 14 टैक्स मेरे लीगली पुर्तगाल में हो चुके हैं, और अभी कितना टाइम लगेगा? तो मैं आप लोगों के साथ जिंदा मिसाल हफीज़ शेयर कर देता हूँ। हफीज़, कब की तुम्हारी फाइल लॉक है?
अगस्त की अगस्त 2022 की लॉ के मेल आई है, तुम्हें नहीं आई? नहीं आई अभी नहीं आई। मतलब बताने का मेरा मकसद ये है, अभी अगस्त वालों की मेल नहीं आई, असल में अगस्त वाले भी वेट कर रहे हैं। अभी जो ऑटो सिस्टम में मेल चली थी उसमें 50% लोगों की आई, 50% नहीं आई। हाफ लोगों की आई है। सितंबर तक आई है 50 लोग जो मतलब सिस्टम में आ गए, प्री शेड्यूल आया लोगों का, प्री शेड्यूलिंग आ गया, उनका सेकंड मेल नहीं आया। ऐसा ही है। और ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इन्हें ऑटो सिस्टम है। तो ये अभी इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कि ये अभी एक कोर्स करवाना चाह रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, पोर्तुगीज लैंग्वेज कोर्स। पोर्तुगीज लैंग्वेज कोर्स भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है आइमा वालों ने, कि वो हर एक जो रेजिडेंशियल यहाँ पे ले रहे हैं उनके लिए लाजिम हो जाएगा। हाँ, वैसे पासपोर्ट के लिए तो लाजमी है, पासपोर्ट के लिए लाजमी है। तो ये अभी रेजिडेंशियल के लिए भी वो चीज़ लाजिम बना रहे हैं कि इनको ये सिखाओ क्या है कि इनको ये हर्डल ना फेस करना पड़े किसी जॉब मार्केट में, क्योंकि जॉब पे है, ये नहीं है कि जॉब नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर बहुत है। एक बात बता दूं, पुर्तगाल में जॉब है, आप किसी भी जगह पे जाओ काम जॉब है, मगर आपको जुबान आनी चाहिए। लैंग्वेज बैरियर बहुत है। आपको जुबान आती हो, आपको पुर्तगाल में कभी भी जो है बेरोजगारी कभी भी फेस नहीं करनी। ऐसा ही है, ठीक है, जो हकीकत बात है। अगर हम थर्ड कंट्री से आए हैं ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैरियर है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बैरियर, एक दफ़ा लैंग्वेज सीखो, यहाँ पे इतना काम है, आपकी सोच से भी ज़्यादा काम। ऐसा ही है। देखें जी, आप जर्मनी रहते हैं, फ्रांस रहते हैं, इटली में रहते हैं, जहाँ भी आपको वहाँ की भी लैंग्वेज आती तब जाके आप किसी जगह पे काम करते हैं, ठीक है ना। अगर हाथ देसी के साथ काम करते हैं वो तो आप फिर रिप्लाई करें, ठीक है। इसके अलावा जो आप जेन्युइन काम करते हो ना, देखो आप, मैंने खुद देखे लड़कों को यहाँ पे काम करते हैं मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए, उनको जर्मन आती है, इटालियन आती है, क्यों? ज़ुबान सीखा हुआ है। अगर आप पुर्तगीज़ ज़ुबान सीखते हैं तो आपको भी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिल जाती है। ऐसा ही है। तो ज़ुबान मैटर करती है। इन्होंने इसलिए इस चीज़ को उन्होंने उठाया, अभी इन्होंने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया और क्योंकि TRC के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, भाई ने क्वेश्चन किया था अक्टूबर की फाइल लॉक है, तो ये ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने इंशाल्लाह, क्योंकि हफीज़ की खुद की अगस्त की फ़ाइल लॉ की अभी मेल नहीं आई, तो भाई आपकी अक्टूबर की फ़ाइल लॉ के वेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके टैक्स, अगर आप लीगल आए तब भी पूरे, इलीगल आए तब भी पूरे, 14 टैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप बस अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें। और अगर कोई भी भाई ऐसा है जिसके बायोमेट्रिक आने वाले हैं और उसकी जॉब चली जाती है, तो वो IEFP एक इदारा है, वहाँ पे आप चले जाएं और अपना जो है उनको बताएं कि मेरे पास जॉब नहीं है, और बायोमेट्रिक के लिए आप उनसे एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और उसी डॉक्यूमेंट पे जो है कि आपके पास जॉब नहीं है, ऑलरेडी आप जॉब फाइंड कर रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट पे आप बायोमेट्रिक दे दें। प्लीज़ बायोमेट्रिक कोई भी भाई मिस मत करे, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर की हैं। इंशाल्लाह अनकरीब कोई भी अपडेट हुई पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड या कोई भी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हुई कर दूंगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।